करने जा रहे हैं पुलिस वालों को जो सजाएं दी जाती हैं। भाई जितने भी पुलिस वाले हैं उनको किस अपराध में या किस परिस्थिति में कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं, और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे मेरे ख्याल से पब्लिक में सभी को जानना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जिन्हें इनमें क्या है कि आपके अधिकार छुपे हुए हैं। जब आप इन चीजों को जानेंगे ना तो हमेशा मतलब किसी भी पुलिस वाले से एक नियमबद्ध तरीके से आप मिल सकते हैं। देखिए, पुलिस वालों को कुल 4 प्रकार की सजाएं दी जाती हैं हमारी लाइफ में। जैसे हम वर्दी जब पहन लेते हैं, या आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, या आम पब्लिक जो लोग भी हैं, तो ये चीजें सबको जाननी चाहिए कि पुलिस वालों को किस परिस्थिति में कौन सी सजा दी जाती है। तो टोटल कितनी सजाएं हैं आपको पता होना चाहिए कि पुलिस वालों को ओवरऑल पूरी लाइफ में 4 सजाएं दी जाती हैं, और चारों अलग अलग लेवल की हैं। एक सबसे छोटी सजा है, ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ी सजा क्या होती है, नौकरी से बर्खास्तगी। समझिएगा, सबसे छोटी सजा क्या है। पुलिस वालों को जो सजा मिलती है उसमें न्यूनतम कम से कम सजा क्या है जिनमें पुलिस वालों की ज्यादा हानि नहीं होती। सबसे पहले क्या होती है, रपट लिखी जाती है। पुलिस भाषा में बोला जाता है कि रपट। जब ये शब्द सुनते हैं पुलिस वाले ना तो उनमें थोड़ी सी टेंशन आती है, घबराहट होती है कि यार रपट लिख दी गई। तो रपट में होता क्या है, आपको अपने सीनियर अधिकारी के समक्ष जाकर के जो है सवाल जवाब से गुजरना पड़ता है। आप ड्यूटी पर थे तो किस परिस्थिति में थे, या किसी से बदतमीजी किए, क्यों किए, तमाम चीजें मतलब वहां पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे जिस परिस्थिति को लेकर के आपके खिलाफ रपट लिखी जाती है। तो रपट में जनरली होता यही है कि एकदम नॉर्मल छोटे मोटे जो ऐसे काम आप कर दिए जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं या अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके खिलाफ रपट लिखी जाती है और सवाल जवाब होता है, अगर आप पुलिस वाले हैं तो। और दूसरी चीज क्या है, इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो बोला जाता है शब्द लाइन हाजिर। पहले में क्या होता है, आप कहेंगे रपट लिखी जाती है पुलिस वालों की। दूसरे में कौन सी सजा दी जाती है, आप कहेंगे दूसरे वाले में पुलिस वाले लाइन हाजिर होते हैं। लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी थाने पर पोस्टेड हैं, चौकी पर हैं, या कहीं पर भी हैं, तो बाय चांस आप घूस लेते हुए पकड़े गए या नहीं बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, किसी को थप्पड़ मार दिए। आम पब्लिक के साथ बदतमीजी करना अलग होता है और आम पब्लिक को बेवजह थप्पड़ मारना वो अलग होता है, क्योंकि ये पुलिस विभाग कहता है किसी को भी सजा देना है तो नियमबद्ध तरीके से दीजिए। ऐसे आप किसी को थप्पड़ मार नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी को थप्पड़ मार दिए या किसी से घूस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप किसी से घूस मांग रहे हैं, थोड़ा सामान्य से हल्का सा ऊपर जब जाएंगे तो इस परिस्थिति में जानते हैं क्या होता है, आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए थाने पर हैं, किसी बैंक ड्यूटी या चेकिंग में कहीं पर ड्यूटी भेजी गई है आपकी, और आप ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। कल को अगर आप पुलिस बनते हैं या आप वर्दी पहनते हैं तो बाई चांस आप ड्यूटी पर भेजे गए हैं, वहां पर पाए नहीं गए, चेकिंग हुई, थाने के इंस्पेक्टर करेंगे या एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे, सीओ हो सकते हैं, कोई भी करें। तो इस परिस्थिति में अगर आप ड्यूटी पर पाए नहीं जाएंगे तब आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। लाइन हाजिर क्या होता है, आम ड्यूटी पर आप नहीं पाए गए या पहली बार आप गलती कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। लाइन हाजिर का मतलब क्या है, आप जिस चौकी थाने पर हैं वहां से आप सीधे पुलिस लाइन चले जाएंगे। आपकी आमद कहाँ हो जाएगी, पुलिस लाइन में, ड्यूटी आपकी पुलिस लाइन में होगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। निलंबित या सस्पेंड, जिसे पुलिस विभाग की के कर्मचारी का सबसे घोर लापरवाही, जब आप बहुत घोर लापरवाही करते हैं ना तब जाकर के आपको निलंबित किया जाता है। घूस लेते हुए आप पकड़े गए, किसी आम पब्लिक वाले को बहुत बुरे तरीके से आप पीट रहे हैं, अगर आपसी विभागीय व्यक्तियों के साथ आप लड़ाई झगड़े मतलब कि एक अपराध काफी अलग लेवल से कर रहे हैं कि उसकी हानि हो जाए, ऐसे कि उसे अस्पताल जाना पड़े, एडमिट होना पड़े, मतलब इस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं। या स्पेशल ड्यूटी जैसे हम बात की है ना कि मंत्री मुख्यमंत्री की जब सुरक्षा दी जाती है उस दौरान आप ड्यूटी पर नहीं है, तब ऐसे परिस्थिति में एसएसपी एसपी महोदय द्वारा आपको सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन में होता क्या है, सबसे बड़ी बात जानते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि निलंबन में होता क्या है, पुलिस वालों का क्या हानियां हैं। जब आप सस्पेंड होंगे ना तो सबसे पहली बात, जितने दिन तक आप सस्पेंड रहेंगे आपकी सैलरी आधी मिलेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं, आपको तब सैलरी आधी दी जाएगी। जनता से आप घूस लेते पकड़े गए तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सस्पेंड होना आपका तय है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप लाइन में जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, वहां पर तो आपको सजा भुगतना ही है। ड्यूटी सस्पेंड के बाद जानते हैं क्या होता है कि ड्यूटी कुछ नहीं होती, रात्रि 8 बजे गणना कार्यालय पर आपको मौजूद होना होता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। बाकी आप रूम लेकर या कहीं लाइन में आराम से बैठ कर खाएंगे, ये तमाम चीजें होती हैं। तो सैलरी आधी होने से दिक्कत ये होता है कि उसी सैलरी में आपको अपना जीवन यापन करना है प्लस फैमिली को संभालना है।
तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस वालों का जो होता है ना, उनकी जो दैनिक परिस्थिति होती है थोड़ी खराब हो जाती है। तो ये सस्पेंड जो है अपने में, और हाँ, अगर एसएसपी महोदय या एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड या निलंबित कर दिया गया तो जल्दी बहाली नहीं होती, मतलब आपको जल्दी से दोबारा नौकरी पे नहीं भेजा जाता। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये आगे भी जा सकता है, ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। और चौथी सबसे बड़ी सजा जिसे हम कहते हैं बर्खास्त। जब आप नौकरी से बर्खास्त हो जाते हैं तब सबसे पहले आपकी क्या है, ये वर्दी उतर जाएगी। और दूसरी बात, स्थिति यह भी बन सकती है कि अगर आप कोई जघन्य अपराध किए हैं, किसी को आप ऐसा मतलब कि मार काट दिए या कुछ वैसा, मतलब एक 354 वाला अपराध हो, 376 वाला अपराध हो, या 354 वाले में तो ऐसा नहीं होता है, ये 376, 77 हो या 302 हो, 307 आज भी आ सकते हैं। अब ऐसी जो अपराध करते हो 324, 25 भी आ सकते हैं। अब इसे जो तमाम चीज़ें हैं, तो इनमें आपको क्या होता है कि सीधे बर्खास्त किया जा सकता है। और बर्खास्तगी की स्थिति में पहली बात कि आपकी वर्दी उतर जाएगी। दूसरी बात, यदि आप कुछ जघन्य अपराध किए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, तब आप कोर्ट से लड़ेंगे। अगर आप जो, हाँ ये चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि आप बर्खास्त कर दिए गए तो क्या दोबारा आपको वर्दी मिलेगी? ये बात उठती है कि अगर मान लीजिए कि हम अपराध न किए हों मगर उसमें क्या है कि हमको दिखा दिया गया हो पब्लिक द्वारा या किसी के भी द्वारा जिससे आप जुड़े हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप बर्खास्त हो गए, आपको जेल हो गई, तो दोबारा क्या वर्दी मिल सकती है? खास्तगी में होता क्या है कि आपको जो है, आपके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन न्यायालय बचता है। अगर आप पूरे तरीके से जो है ना कि गलती नहीं की है या अपराध नहीं किए हैं, आपको लगता है कि नहीं आप अपराधी नहीं हैं, तब आप न्यायालय की तरफ रुख करेंगे। न्यायालय, इसका मतलब क्या होता है ना कि जांच चलती है, सुनवाई चलती है, कई महीने गुजर जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आप अगर निर्दोष हैं तो आपको दोबारा वर्दी मिलेगी, दोबारा नौकरी मिलेगी, और उस दौरान जो सैलरी आपकी बंद रहती है, बाई चांस हो सकता है वह भी मिलती है।